हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी भक्तों पर भगवान भोलेनाथ की कृपा सदा सर्वदा बना रहे। भगवान भोलेनाथ आप सबकी मन की इच्छाएं जल्द ही पूर्ण करें। आज आप सब इस वीडियो में जानेंगे कि महाशिवरात्रि के दिन कौन से अचूक उपाय करने से बच्चों के विवाह में आ रही दूरी खत्म हो जाती है और जल्दी रिश्ता तय होता है। महाशिवरात्रि एक अत्यंत पावन पर्व है जो भगवान शिव और माता पार्वती के दिव्य मिलन का प्रतीक माना जाता है। इस दिन यदि सच्चे मन से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाए तो विवाह से जुड़ी सभी बाधाएं दूर हो सकती हैं। विशेष रूप से जिन माता पिता को अपने बच्चों के विवाह की चिंता है वे इस दिन कुछ अचूक उपाय अपनाकर शीघ्र विवाह के योग बना सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन माता पिता को स्वयं या अपने संतान से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करवाना चाहिए। इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। यदि संभव हो तो पूरे दिन में 1100 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। मंत्र जाप से विवाह में आ रही अड़चनें दूर होती हैं और उत्तम रिश्ता आता है। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग का अभिषेक और दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से पंचामृत अभिषेक करें। बेलपत्र पर चंदन लगाकर ओम नमः शिवाय मंत्र बोलते हुए शिवलिंग पर चढ़ाएं। बेलपत्र पर अपने पुत्र या पुत्री का नाम लिखकर अर्पित करें। इससे शीघ्र विवाह के योग बनते हैं और योग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि पर पार्वती विवाह कथा का पाठ करने से विवाह की बाधाएं समाप्त होती हैं। माता पार्वती और भगवान शिव की संयुक्त आराधना करें। घर में कन्याओं को भोजन कराकर वस्त्र एवं सुहाग सामग्री भेंट करें। यह उपाय विशेष रूप से कन्या के विवाह में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए किया जाता है। केवल भगवान शिव की पूजा करने से विवाह संबंधी कार्य में पूर्णता नहीं आती है। इसलिए भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी और कार्तिकेय जी की संयुक्त पूजा करनी चाहिए। शिवलिंग पर गुलाब के फूल, श्वेत पुष्प, धतूरा और अकोन के फूल चढ़ाएं। इसके साथ भगवान गणेश को दुर्वा और मोदक अर्पित करें। यह उपाय संतान के विवाह योग उत्तम रिश्ते प्राप्त करने में सहायक होता है। महाशिवरात्रि के दिन 7 या 11 सुहागिन महिलाओं को लाल चूड़ियाँ, साड़ी, सिंदूर, बिंदी, मेहंदी, काजल आदि दान करें। इस उपाय से भगवान शिव और माता पार्वती प्रसन्न होकर शीघ्र विवाह का आशीर्वाद देते हैं। विशेष रूप से जिन लड़कियों का विवाह तय नहीं हो रहा उनके लिए यह उपाय अत्यधिक प्रभावी है। महाशिवरात्रि के दिन संतान को एक मुखी, पंचमुखी या सप्तमुखी रुद्राक्ष धारण कराएं। शिवलिंग पर 21 रुद्राक्ष चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय का जाप करें। इस विवाह में आ रही समस्त बाधाएं दूर होती हैं। महाशिवरात्रि पर शिव चालीसा और रुद्राक्ष का पाठ करने से भी विवाह के मार्ग में आ रही रुकावटें समाप्त होती हैं। जय गिरिजापति दीनदयाला से शुरू होने वाली शिव चालीसा का पाठ करें। रुद्राक्ष भी अत्यंत लाभकारी होता है। महाशिवरात्रि पर विशेष रूप से निम्नलिखित मंत्र का जाप करने से शीघ्र विवाह के योग्य बनते हैं। इस मंत्र का एक माला 108 बार जाप करें। यह मंत्र उत्तम जीवन साथी की प्राप्ति के लिए अत्यंत प्रभावी है। महाशिवरात्रि के दिन संतान के शीघ्र विवाह के लिए 16 सोमवार व्रत प्रारंभ करें। प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पर कच्चा दूध, दही, शहद और गंगा जल चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और भगवान शिव से विवाह शीघ्र होने की प्रार्थना करें। महाशिवरात्रि के दिन गुलाबी चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर अर्पित करें। इसे लगातार 21 दिनों तक करें। शीघ्र विवाह का योग बनने लगेगा। महाशिवरात्रि की रात्रि को मंदिर में दीप जलाएं और भगवान शिव के सामने प्रार्थना करें। रात के चारों पहर में दीप जलाना विशेष फलदायक होता है। इससे विवाह में हो रही देरी दूर होती है। घर में सिद्ध शिव यंत्र स्थापित कर नियमित रूप से पूजा करें। प्रतिदिन ओम नमः शिवाय का जाप करें।
यदि विवाह में अत्यधिक विलंब हो रहा हो तो शिव मंदिर में शिव पार्वती विवाह का आयोजन कराएं। इससे विवाह शीघ्र होने के योग बनते हैं। महाशिवरात्रि के दिन 5 गोमती चक्र लेकर उन पर हल्दी लगाएं, फिर उन्हें लाल धागे में पिरोकर संतान को धारण कराएं। शीघ्र विवाह का मार्ग प्रशस्त होगा। विवाह में विलंब का एक कारण गुरु या शुक्र ग्रह की अशुभता हो सकती है। महाशिवरात्रि के दिन पीले वस्त्र और सफ़ेद वस्त्र दान करें। शिवलिंग पर केसर मिला हुआ दूध चढ़ाएं। इससे गुरु और शुक्र ग्रह मजबूत होंगे और विवाह में आ रही बाधाएं समाप्त होगी। महाशिवरात्रि भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का अत्यंत उत्तम अवसर है। इस दिन सच्चे मन से शिव पार्वती की पूजा करने, मंत्र जाप करने और दान पुण्य करने से विवाह में आ रही समस्त बाधाएं दूर हो सकती हैं। माता पिता यदि उपरोक्त उपायों को श्रद्धापूर्वक करें तो निश्चित रूप से शीघ्र उत्तम विवाह के सहयोग बन सकते हैं। दोस्तों, आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए हमें कौन से ऐसे कार्य करना चाहिए जिससे भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद हमें सदैव मिले, और उस दिन गाय को कौन से ऐसे चीज़ खिलाने से हमें संतान सुख की प्राप्ति होती है। चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। महाशिवरात्रि हिंदी संस्कृति का एक ऐसा पावन त्यौहार है जिसे शिव उपासना के शिखर उत्सव के रूप में जाना जाता है। पंचांग के अनुसार यह पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। ग्रेगोरियल कैलेंडर के आधार पर देखा जाए तो वर्ष 2025 में महाशिवरात्रि का आयोजन प्रायः 26 फरवरी 2025 बुधवार को संपन्न होगा। यदि किसी भी तिथि की पुष्टि को लेकर अलग अलग क्षेत्रों में पंचांगीय भेद हो सकता है, परंतु सामान्यतः इसी दिन शिवरात्रि मनाई जाएगी। प्रातःकाल से देर रात तक इस दिन श्रद्धालुओं का सैलाब मंदिरों में उमड़ता है, जहां भगवान शिव का रुद्राभिषेक, रात्रि जागरण, भजन कीर्तन और विविध अनुष्ठान होते हैं। इस पर्व में शिव की महिमा का गुणगान, शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद और बेलपत्र चढ़ाकर किए जाने वाले अभिषेक और ओम नमः शिवाय मंत्र के सामूहिक जाप का विशेष महत्व माना जाता है। शिव के प्रति जन सामान्य में व्यापक सम्मान और श्रद्धा का कारण उनकी लोभ धार्मिकता है। शिव का रूप कहीं अघोर धनी है तो कहीं नटराज के भव्य रूप में उनका सार्वभौमिक नृत्य दिखाई पड़ता है। वे अत्यंत सरल हृदय होने के साथ साथ अद्वितीय महिमा वाले देवता हैं, जिनका स्वरूप आध्यात्मिक चेतना का सबसे गहन प्रतीक माना जाता है। महाशिवरात्रि वह रात है जिसमें प्रकृति और परमात्मा का संगम होता है, जहाँ भक्तों को अपनी साधना और भक्तों के माध्यम से शिव तत्व का बोध करने का सुगम मार्ग मिलता है। शिव स्वयं निराकार भी है और साकार भी। शिवलिंग के रूप में उनकी पूजा पूरे भारत में प्रचलित है। ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग की प्रतिष्ठा भगवान शिव के अनादि अनंत स्वरूप का प्रतीक है, जिसे सीमाओं में बांधना संभव नहीं है। शैव मत और अन्य हिंदू परंपराओं में महाशिवरात्रि मनाए जाने के पीछे कई कथाएं प्रसिद्ध हैं। पहली मान्यता यह है कि इसी पावन रात्रि को भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। शिव ने सती के त्याग के बाद जगत के विरक्त होकर कठोर तप में लीन होने का मार्ग चुना, लेकिन पार्वती ने जन्म लेकर अत्यंत घोर तपस्या की और शिव को पति रूप में पाने का संकल्प लिया। पार्वती की निष्ठा और संपन्न से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें वर्ण किया और फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की उस अलौकिक रात्रि में दोनों का विवाह हुआ। इसी कारण महाशिवरात्रि को शिव पार्वती के महामिलन का उत्सव भी कहा जाता है, जहाँ प्रकृति पार्वती और परम चेतना शिव का पावन सामंजस्य दिखाई पड़ता है। एक दूसरी लोकप्रिय कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है। देवताओं और दानवों ने अमृत निकालने के लिए क्षीर सागर का मंथन किया था, जिसमें अनेक मूल्यवान रत्नों के साथ साथ भयानक हलाहल विष भी निकला। यह विष इतना प्रचंड था कि समस्त सृष्टि के विनाश का कारण बन सकता था। तब भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, जिसके परिणाम स्वरूप उनका कंठ लीना पड़ गया और वो नीलकंठ कहलाया। इसे शिव का परोपकार और उदार हृदय का प्रमाण माना जाता है।
किंवदंती है कि विष धारण करने की यह दिव्य लीला शिवरात्रि की पावन रात्रि में ही संपन्न हुई थी। अतः इस दिन को शिव की करुणा और त्याग का स्मरण करते हुए बड़े ही आदर और भक्ति से मनाया जाता है। तीसरी धारणा यह भी है कि महाशिवरात्रि की रात को ही शिवलिंग का प्रकट्य हुआ था, अर्थात अनादि अनंत अग्नि संतंभ के रूप में शिव ने स्वयं को प्रकट किया। उसके ओर छोर को ब्रह्मा और विष्णु भी ना देख पाए। यह प्रमाणित करता है कि शिव संपूर्ण विश्व की परमचेत है, जो किसी एक रूप में बंधे हुए नहीं है। शिवलिंग इसी निराकार से साकार की प्रतीकात्मा अभिव्यक्ति है, जिसकी पूजा का विशेष विधान महाशिवरात्रि पर किया जाता है। इस महान रात्रि को शिव तत्व सघन रूप में प्रकट होता है, जिसके कारण इसे शिव की महाशिवरात्रि कहा गया है। कई भक्त इस पर्व को व्रत, उपवास और रात्रि जागरण के रूप में मनाते हैं। पारंपरिक रूप से महाशिवरात्रि के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निर्वित होकर साफ सुथरे वस्त्र धारण किए जाते हैं और लोग पूरे दिन उपवास रखते हैं। कुछ भक्त फलाहार या दुग्धार करते हैं तो कुछ लोग निर्जल व्रत भी रखते हैं। मंदिरों में शिवलिंग का अभिषेक पंचामृत से किया जाता है, जिसमें दूध, दही, घी, शहद और शक्कर सम्मिलित होते हैं। इसी प्रकार बेलपत्र, धतूरा, भांग, चंदन, अक्षत आदि पूजन सामग्री के रूप में चढ़ाई जाती है। कहते हैं कि बेलपत्र भगवान शिव को अति प्रिय है और उसमें त्रिदुम है। वह त्रिमूर्ति और त्रिगुणातीत शिव का प्रतीक होता है। महाशिवरात्रि की पूजा सिर्फ अनुष्ठान कर्मकांड तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका एक गहरा दार्शनिक और आध्यात्मिक पक्ष भी है। शिव को नटराज कहा जाता है, जो सृष्टि से के भयानक एवं सुंदर नृत्य के अधिपति हैं। उनका तांडव नृत्य विनाश का प्रतीक नहीं, बल्कि नवीकरण और पुनः सृजन का संदेश देता है। शिव का संहारक पक्ष पुरातन और अनुपयोगी धाराओं का दोषों, पापों तथा बंधाओं का अंत करके नवजीवन का मार्ग प्रशस्त करता है। उनके धारण किए हुए प्रतीकों, जटाओं में गंगा, माथे पर अर्धचंद्र, गले में सर्प और शरीर पर भस्म सब मिलकर प्रकृति के साथ उनके सामंजस्य को रेखांकित करते हैं। जब शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो एक अर्थ में हम 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का भार प्रकट करते हैं। यह अनुभव करते हैं कि शिव उन सभी तत्वों से परे, लेकिन उनके आधार भी हैं। ओम नमः शिवाय। इन मंत्र इन 5 तत्वों को समेटने वाला पंचाक्षरी मंत्र कहलाता है, जिसके जाप से भक्त अपने भीतर की चेतना को जागृत करता है और एक गहन आध्यात्मिक शांति का अनुभव करता है। महाशिवरात्रि की रात्रि साधना में संलग्न रहने का बेहतरीन अवसर होती है, क्योंकि यह रात ऊर्जा और सूक्ष्म जगत की दृष्टि से अत्यंत फलदायी मानी जाती है। पौराणिक कथाओं के साथ साथ महाशिवरात्रि का बड़ा सांस्कृतिक महत्व भी है। पूरे भारतवर्ष में इस दिन शिवालय और ज्योतिर्लिंगों पर बड़े बड़े मेलों का आयोजन होता है। विशेषतः काशी विश्वनाथ, वाराणसी, सोमनाथ गुजरात, श्रीशैलम आंध्र प्रदेश, महाकालेश्वर उज्जैन, त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र, रामेश्वरम तमिलनाडु, काठमांडू स्थित पशुपतिनाथ नेपाल सहित 12 ज्योतिर्लिंगों में लाखों श्रद्धालु इस पावन पर्व पर दर्शन के लिए उमड़े हैं। इन स्थानों पर रात्रि जागरण और जलाभिषेक का भव्य आयोजन देखने को मिलता है। सामूहिक रूप से शिव आराधना के समय हर हर महादेव के जयघोष की गूंज चारों दिशाओं में सुनाई पड़ती है, जिससे भक्ति और उत्साह का अनोखा वातावरण बनता है। महिलाओं में इस त्यौहार का विशेष महत्व है। शिव पार्वती का विवाह इस बात का प्रतीक है कि ईश्वर और प्रकृति का मिलन, सत्य और शक्ति का एक दूसरे के बिना अधूरा होना जीवन के संतुलन की ओर संकेत करता है। कुंवारी कन्या महाशिवरात्रि के व्रत का पालन इस कामना से करती है कि उन्हें भी शिव समान सात्विक और योग्य जीवन साथी मिले। वही विवाहित महिलाएं अपने दाम्पत्य जीवन में प्रेम, सौहार्द और समृद्धि बनाए रखने के लिए इस दिन शिव पार्वती का पूजन करती हैं। इस प्रकार पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर भी यह पर्व प्रेम, त्याग और संपन्नी की भावना को बल देता है। दर्शन और अध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए तो शिव का रूप मानव के भीतर छिपी असीम चेतना का प्रतिरूप है। महाशिवरात्रि आत्मचिंतन और ध्यान के लिए उत्तम समय माना जाता है। योग और तंत्र साधना करने वाले साधक इस दिन या रात्र को विशेष ध्यान, प्राणायाम और जाप करके अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने का प्रयास करते हैं।
शिव ध्यान में लीन होने से चित्त में निर्मलता आती है। क्रोध, लोभ, मोह जैसी नकारात्मक वृत्तियाँ नियंत्रित होने लगती हैं और जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। शिव संहार से भी जुड़े हुए हैं, परंतु उनका संहार रचनात्मक होता है। वह पुरानी और अनुपयोगी योगी संरचनाओं को तोड़कर एक नए सृजन का मार्ग तैयार करता है। समुद्र मंथन की कहानी प्रतीक है कि जीवन में जब कठिनाइयाँ आती हैं तो हमें भोगने की बजाय उनका सामना करना चाहिए। शिव की तरह विष को ना उगलना है न निगलना है, बल्कि कंठ में थाम कर उसे निष्प्रभावी करना है। आज के आधुनिक युग में अनेक प्रकार के मानसिक तनाव, प्रतिस्पर्धा, पारिवारिक उलझनें और सामाजिक चुनौतियां हमारे सामने आती हैं। शिव की उपासना या उनके आदर्श में सिखाते हैं कि हम अपनी परेशानियों से हार ना मानें, बल्कि उन्हें रोककर उनके दुष्प्रभाव से स्वयं को और दूसरे को बचाएं। इस दृष्टि से महाशिवरात्रि केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रेरणा का स्रोत भी है। भारत के अलावा विश्व के अनेक देशों में बसे हुए हिंदू और भारतीय मूल के लोग भी महाशिवरात्रि पूरी श्रद्धा से मनाते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, मॉरिशस, फिजी, मलेशिया इत्यादि में शिव मंदिरों या हिंदू मंदिरों में इस दिन सामूहिक पूजा, रात्रि जागरण और शिव महिमा के भजनों का आयोजन होता है। भारतीय संस्कृति से जुड़े लोग चाहे जहाँ रहे, वे इस पर्व के माध्यम से अपने मूल धर्म और परंपराओं को जीवित रखते हैं। यह पर्व प्रवासी भारतीयों को न केवल अपनी जड़ों से जुड़े रखता है, बल्कि स्थानीय लोगों को भी भारतीय संस्कृति की गहराई और शिव दर्शन के परिचित कराने का माध्यम बनाता है। शिव की प्रतिष्ठा एक ऐसे देव के रूप में है जो सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों पर वरदान की वर्षा करते हैं, इसलिए उन्हें आशुतोष कहा जाता है। अपने भक्तों को सभी प्रकार से परिपूर्ण करने वाले शिव आस्था और आचरण के मध्य एक दृढ़ सूत्र की तरह जुड़े हैं। उनका रूप कहीं योगी का है तो कहीं गृहस्थ का। यही रूप उनके स्वरूप को सार्वभौमिक बनाता है। उनकी जटाओं में माँ गंगा का वास, मस्तक पर चंद्रमा, गले में सर्प, हाथों में डमरू, तीसरा नेत्र सभी प्रतीक मिलकर यह दर्शाते हैं कि शिव समस्त चेतन अचेतन जगत के अधिपति हैं। इसलिए उनकी अर्चना का फल हर व्यक्ति को अपने जीवन स्तर और प्रयोजन के अनुसार प्राप्त होता है। महाशिवरात्रि का व्रत आध्यात्मिक लाभ के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए भी हितकर माना जाता है। फाल्गुन का महीना रात परिवर्तन का समय होता है, जब सर्दी कम होने लगती है और बसंत के आगमन का संकेत मिलता है। ऐसे समय में यदि शरीर को एक दिन का उपवास दिया जाए तो पाचन तंत्र को विश्राम मिलता है। शरीर की आंतरिक ऊर्जा और मस्तिष्क और हृदय की ओर केंद्रित होती हैं, जिससे हम मानसिक रूप से अधिक स्तर हो पाते हैं। यही कारण है कि इस पर्व पर रात भर जागरण और प्रातः काल में फिर से जलाभिषेक का विधान बना है। आध्यात्मिक दृष्टि से जागरण का अर्थ सिर्फ सोने न सोने से नहीं है, बल्कि अपने चित्त की अज्ञान निद्रा से जागना भी है। महाशिवरात्रि के दिन कुछ महत्वपूर्ण उपाय करने चाहिए। इस दिन विशेष रूप से गौ माता की सेवा करने से विशेष फल प्राप्त होता है। दोस्तों, शास्त्रों में गाय को माता कहा गया है और समस्त देवी देवता भी इनका पूजन करते हैं। गायों के 6 अंग गोबर, मूत्र, दूध, दही और घी यह अत्यंत पवित्र है और शुद्धि के साधन भी है। गोबर से बेलू वृक्ष उत्पन्न हुआ, उसमें लक्ष्मी विराजमान है, इसलिए इसे श्री वृक्ष कहा जाता है। गोबर से ही कमल के बीज उत्पन्न हुए हैं। गौमूत्र से गुगलू की उत्पन्न हुई है, जो देखने में प्रिय और सुधा की युक्त है, जो सभी देवों का आहार है। संसार में मूलभूत उत्पन्न है। घी से अमृत उत्पन्न होता है, जो देवों की तृप्ति का साधन है। गाय से ही यज्ञ प्रवृत्त होता है। गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। गाय एक अत्यंत पवित्र, निर्मल, शांत, निष्पाप जीव है। ऋग्वेद में इसे संसार का पालन पोषण करने वाली कामधेनु माता कहा गया है। इसके दर्शन मात्र से मनुष्य के हजारों पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कभी इस निष्पाप गाय माता पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। गाय को कभी मारना नहीं चाहिए और गाय को कभी उन्हें कष्ट नहीं देना चाहिए। गाय को मारना शास्त्रों में सबसे बड़ा पाप माना गया है। जो मनुष्य गाय की निस्वार्थ भाव से सेवा करेगा वह सुख समृद्धि प्राप्त करेगा। जो स्त्री रसोई में बनी पहली रोटी गौ माता को खिलाएगी वह सदा सुहागन और सौभाग्यशाली रहेगी।
जो लोग अपने घर में गाय से प्राप्त पंचगव्य को घर में रखेगा, उसके घर में भी दुख दरिद्रता नहीं आएगी। जो व्यक्ति प्रतिदिन किसी न किसी तरह से गौ माता की सेवा करता है, वह सबसे अधिक पुण्यवान बन जाता है। शास्त्रों में गौ माता को माँ लक्ष्मी का रूप माना गया है, इसीलिए उनकी पूजा करने से दरिद्रता दूर होती है। प्राचीन काल से ही गौ माता की सेवा और संरक्षण करने की परंपरा चली आ रही है। कई ऋषि मुनि अपनी कुटिया में गायों का पालन करते थे तथा राजा महाराजा गाय का दान करते थे। गायों के दान को सबसे बड़ा दान कहा गया है। गाय का दान करने से सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। गौ माता के दर्शन करना बहुत शुभ होता है। शास्त्र कहते हैं, रोज सुबह गाय के दर्शन होने से पुण्य की प्राप्ति होती है और सुबह गोबर के दर्शन होने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अगर किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहे हैं और अचानक ही गौ माता आपके रास्ते में आ जाती है, तो वह कार्य निश्चित ही सफल हो जाता है। किसी भी यात्रा पर निकलते समय अगर गौ माता के दर्शन हो जाए तो वह यात्रा सुखपूर्वक पूर्ण हो जाता है। इसमें संशय नहीं है। कुंडली में यदि प्रिय दोष होता है तो अन्य उपायों के साथ साथ गौ माता को प्रतिदिन रोटी और घास खिलाने से लाभ होता है और प्रिय दोष से मुक्ति मिलती है। इसी तरह कुंडली में यदि छन की 7.5 या महादशा है तो हर शनिवार और अमावस्या को काले रंग की गाय को घास या रोटी खिलाएं और उसकी पूजा करें। इससे शनि दोष कम होता है। गौमूत्र यानी कि गाय का मूत्र बहुत ही उपयोगी, पवित्र और स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत हितकारी होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से तो गौमूत्र का महत्व है ही, साथ ही वैज्ञानिक और व्यवस्था की दृष्टि से भी गौमूत्र के बहुत से लाभ बताए गए हैं। गौमूत्र में बहुत से खनिज पदार्थ और स्वास्थ्यवर्धक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर की शुद्धि करते हैं और बहुत से रोगों से भी बचाते हैं। साथ ही गौमूत्र छिड़कने से वातावरण में शुद्धता और पवित्रता व्याप्त हो जाती है। इसलिए हमारे शास्त्रों में शरीर को निरोगी रखने के लिए प्रतिदिन गौमूत्र का सेवन करने तथा घर में गौमूत्र छिड़कने के लिए कहा गया है। कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति को मजबूत करने के लिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सुबह के भोजन में सबसे पहली रोटी निकालकर एक सफ़ेद गाय को खिलाना शुभ माना जाता है। अगर कुंडली में बुध ग्रह कमजोर है या किसी कारण इसके दुष्प्रभाव झेलने पड़ रहे हैं तो हर बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाना शुरू कर दें। इससे बुध से जुड़े दुष्प्रभाव दूर होंगे और आपको तमाम समस्याओं का हल मिल जाएगा। अगर कुंडली में मंगल दोष है जिसके कारण आपके जीवन में कई तरह की परेशानियां हैं तो लाल रंग की गाय की सेवा करें। मंगलवार के दिन गाय का पूजन करें और उसे गुड़ और चने आदि खिलाएं। बृहस्पति ग्रह को जीवन के सभी मांगलिक कार्यों का कारक माना जाता है। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति के जीवन में विवाह आदि मांगलिक कार्यों में विघ्न निर्माण हो रहे हैं तो उन लोगों को कुंडली में बृहस्पति ग्रह की स्थिति को मजबूत करने के लिए रोटी पर गुड़ और चने रखकर गाय को खिला देना चाहिए। इससे शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। अगर घर में अशांति है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं तो घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए घर के अंदर गाय के गोबर से बने उपले को जलाना चाहिए और उसका धुआं संपूर्ण घर में फैलाना चाहिए। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है। गाय के दूध, दही, घी, गोबर और गौमूत्र से बनने वाले मिश्रण को पंचगव्य कहते हैं। पंचगव्य को पाप नाशक कहा जाता है और हिंदुओं की एक धार्मिक विधि प्रायश्चित करने में इसका उपयोग किया जाता है। पंचगव्य को बनाने वाली सभी वस्तुएं अत्यंत उपयोगी होती हैं जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक तो है ही, साथ ही औषधीय गुणों से भी भरपूर है। अगर द्वार पर गौ माता आती है तो उसे बिना रोटी खिलाए जाने मत देना, नहीं तो दुर्भाग्य का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जिसके द्वार से गाय बिना कुछ प्राप्त किए लौट जाती है उसके घर से लक्ष्मी भी चली जाती है। प्रत्येक स्त्री को प्रतिदिन गाय के लिए एक रोटी बनानी चाहिए और प्रेम से गौ माता को खिलानी चाहिए। इससे गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और मन की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। कुछ लोग गौ माता को बासी भोजन अथवा जूठन खिला देते हैं। इसे शास्त्रों में पाप माना गया है। आप किसी अन्य पशु को खिला सकते हैं लेकिन गाय को कभी जूठन नहीं खिलाना चाहिए। भूख लगने के कारण गौ माता उस अन्न को ग्रहण तो कर लेती है लेकिन उसका पाप उस व्यक्ति को लगता है जो गौ माता को ऐसा बासी भोजन खिलाता है। गाय एक शाकाहारी और पवित्र पशु है, इसलिए गाय के भोजन में कभी मांस, अंडे आदि चीज़ें नहीं डालनी चाहिए।
ऐसा करने से महापाप लगता है। यदि कुंडली में चंद्र दोष है और जिसके कारण लगातार परेशानी उठानी पड़ रही है, तो रोटी पर सफ़ेद मक्खन, नमक और घी लगाकर गौ माता को खिला दें। यदि छंद दोष है तो आटे में थोड़े काले तिल मिलाकर रोटी बनाकर गौ माता को खिला दें। इससे छंद दोष समाप्त होता है। मंगल दोष को दूर करने के लिए रोटी पर हल्दी लगाकर गाय को खिलाना चाहिए। अगर घर में धन की समस्याएं है तो गुरुवार के दिन गाय को केले का फल खिलाना चाहिए। इससे दरिद्रता दूर होती है। गौ माता के पीठ पर एक उभरा हुआ कुबर होता है। उस कुबर में सूर्य केतु नाड़ी होती है। जब भी द्वार पर गौ माता पधारे तो इस कुबर को एक बार जरूर स्पर्श करें। इससे जीवन से सभी रोगों का अंत होगा और धन संपत्ति की प्राप्ति होगी। शास्त्रों में कहा गया है, जो मनुष्य तन मन धन से गौ माता की सेवा करता है वह मृत्यु के बाद बैतरणी नदी को गौ माता की पूंछ पकड़कर पार कर लेता है। उस व्यक्ति की अकाल मृत्यु नहीं होती और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिस व्यक्ति के भाग्य की रेखा सोई हुई है, अगर वह व्यक्ति अपनी हथेली पर गुड़ रखकर गौ माता की जीभ से चाटता है तो उसकी सोई हुई भाग्य रेखा खुल जाती है और उसका दुर्भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित हो जाता है। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही आध्यात्मिक जानकारी आपको प्राप्त हो। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।